अहबार की किताब 11वां बाब उसकी पहली आयत से लिखा है, फिर खुदावंद ने मूसा और हारून से कहा, तुम बनी इसराइल से कहो कि जमीन के सब हैवानात में से जिन जानवरों को तुम खा सकते हो वो ये हैं, जानवरों में जिनके पांव अलग और चिरे हुए हैं और वो जुगाली करते हैं, तुम उनको खाओ। मगर जो जुगाली करते हैं या जिनके पांव अलग हैं उनमें से तुम इन जानवरों को ना खाना, यानी ऊंट को, क्योंकि वो जुगाली करता है पर उसके पांव अलग नहीं, सो वो तुम्हारे लिए नापाक है। और साफान को, क्योंकि वो जुगाली करता है पर उसके पांव अलग नहीं, वो भी तुम्हारे लिए नापाक है। और खरगोश को, क्योंकि वो जुगाली तो करता है पर उसके पांव अलग नहीं, वो भी तुम्हारे लिए नापाक है। और सूअर को, क्योंकि उसके पांव अलग और चिरे हुए हैं पर वो जुगाली नहीं करता, वो भी तुम्हारे लिए नापाक है। तुम उनका गोश्त ना खाना और ना उनकी लाशों को छूना, वो तुम्हारे लिए नापाक है। अच्छा, यहां पर एक बड़ा अहम मोड़ है, यानी एक अहम मोड़ इस सेंस में है कि अब खुदा ने उनको कुर्बानी के ताल्लुक से अहकाम दिए, यानी जो अहबार की किताब के पहले 10 अबवाब हैं उसमें हम कुर्बानियों के ताल्लुक से देखते हैं, और अब खुदा उनको रोजमर्रा की जिंदगी में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए ये बताएगा। और आप ये देखें कि खाने की हद तक भी खुदा उनको बता रहा है, और इवन कि किससे शादी करनी है, आपने क्या पहनना है, आपने क्या खाना है, इतनी डिटेल तक खुदा ने उनको बताया, क्योंकि खुदा चाहता था कि ये कौम अपनी आइडेंटिटी को, इंडिविजुअलिटी को, शनाख्त को बरकरार रख सके और ये दूसरी कौमों की तरह ना हो जाए, ये अलग रहे, मुनफरिद रहे, क्योंकि इस कौम से खुदा का एक बड़ा मकसद था जो कि उसने अचीव करना था। सो वो उनको बताता है कि वो क्या खा सकते हैं और क्या नहीं खा सकते। अगर आप गौर करें तो ये मुख्तलिफ इसके मकासद बताए जाते हैं, यानी मैं इसकी डिटेल में नहीं जा रहा कि हम वो क्या खा सकते थे, क्या नहीं खा सकते थे। समरी के तौर पे आपको बता देता हूं कि जो जानवर जुगाली करता है और जिसके पांव अलग और चिरे हुए हैं वो जानवर वो खा सकते थे, और जो इस कैटेगरी में फॉल नहीं करता वो जानवर वो नहीं खा सकते। इसी तरह रेंगने वाले जानदारों के ताल्लुक से थोड़ा सा आगे जाके हम देखते हैं, एक क्राइटेरिया है, समुद्री जानवरों के ताल्लुक से एक क्राइटेरिया है, और हवा के परिंदों के ताल्लुक से एक क्राइटेरिया दिया गया है। लेकिन इन सारी बातों का मकसद क्या है? अक्सर हम सवाल पूछते हैं, इसको बोलते हैं बेसिकली कोशर, KOSHER, कोशर। कोशर का मतलब है हिलाल फूड, जिस तरह आजकल लिखा होता है ना पैकेट्स पे हिलाल फूड कोशर का मतलब है हिलाल फूड, यानी जिसकी इजाजत दी गई है। और हिलाल फूड का क्या मतलब है कि ऐसा फूड जो अगर आप इसके अलावा कुछ खाएंगे तो वो गुनाह होगा। वो क्या होगा? गुनाह होगा, एबोमिनेशन होगी, मकरूह होगा, गलत होगा। इनके अलावा कुछ भी नहीं खाया जा सकता। सेट ऑफ रूल्स दे दिए गए, बता दिया गया कि ये खाने आप खा सकते हैं, और इनके अलावा अगर आप कुछ भी खाएंगे तो वो गुनाह होगा, गलत होगा। अच्छा, बहुत सारे मुफस्सरीन ने बहुत सारे मकसद बताए। कुछ कहते हैं कि जिसके इखलाकी मकासद थे, कुछ कहते हैं इसके ज़ाहिरी या जमालियाती मकासद थे, कुछ कहते हैं जी हिफ्ज़ाने सेहत के असूलों को मद्देनज़र रखकर खुदा ने ये खाने के पैरामीटर्स इनको दिए थे, और कुछ कहते हैं इसके इलाहियाती मकासद थे, और कुछ कहते हैं इसके अलामती मकासद। बहुत सारे लोग बहुत सारे अंदाजे लगाते हैं, लेकिन कलाम मुकद्दस में इसका वाज़े मकसद नहीं लिखा कि खुदा ने क्यों खाने पीने पर उनको कहा कि ये आप खा सकते हैं और ये नहीं खा सकते। वाज़े मकसद नहीं बताया गया कि क्यों खुदा ने ऐसा किया। लिहाजा अगर मैं कैटेगरीज में डिवाइड करूं तो 2-3 कैटेगरीज में इसको डिवाइड किया जाता है। तकरीबन 2 से 3 कैटेगरीज हैं जिसमें इसको डिवाइड किया जाता है। सबसे पहले नंबर पर 3 मैं आपको बताता हूं। पहली कैटेगरी है कि खुदा ने उनको ओबीडियंस का एक मौका दिया, खुदा ने उनको ओबीडियंस का एक
मौका दिया। अब ओबीडियंस का मौका कैसे, कि खुदा अगेन खाने पीने से मना कर रहा है। इससे पहले खुदा ने वैसे कब मना किया था? इससे पहले शरीयत बेसिकली हुक्म को कहते हैं। इससे पहली शरीयत कौन सी थी? जो आदम को दी गई, और आदम को एक ही हुक्म उसमें मिला था, और वो हुक्म क्या था? कि तू बाग के सारे दरख्तों का फल खा सकता है, लेकिन जो दरख्त बाग के बीच में है तो उसका फल ना खाना। उसको जो शरीयत दी गई, उसको जो हुक्म दिया गया, उसको जो लॉ दिया गया, यानी जिसको तोड़ने से वो गुनहगार हो जाएगा, वो लॉ एक ही था। और वो लॉ कौन सा था? खाने पीने के ताल्लुक से था। उसको खाने से मना किया गया था। सो खुदा ने फिर से इंसान को एक ओबीडियंस का मौका दिया कि इंसान खुदा के हुक्मों पर अमल करे, छोटी से छोटी बात और बड़ी से बड़ी बात में भी। आप देखेंगे कि अखबार की किताब में भी, बल्कि सारी बाइबल में आपको बार बार मिलेगा कि खुदा उनको बताता है कि मैं हूं वो जो तुमको मुल्के मिस्र से निकाल कर लाया, मैंने तुमको गुलामी से निजात दी है, मैं तुमको छुड़ा कर लाया हूं, मैं तुम्हारा पैदा करने वाला हूं। सो मेरा हक है कि मैं तुम्हें हुक्म दे सकता हूं कि तुम क्या खाओ पियो, क्या पहनो, सब कुछ के बारे में खुदा हुक्म हमें दे सकता है। खुदा हमें सब चीजों के बारे में हुक्म दे सकता है। सो खुदा ने, कहा जाता है कि पहली जो चीज है वो ओबीडियंस है, कि खुदा ने उनको ओबीडियंस का एक मौका दिया कि अब की बार ये वही करेंगे जो मैं इनको कहूंगा, तो इनके पास एक मौका होगा कि ये शरीयत पर या मेरे हुक्म पर अमल करें और उसकी हुक्मदुली ना करें। अच्छा, दूसरे नंबर पर जो बात मेन बताई जाती है वो ये है कि खुदा ने इसलिए इनको ये कवानीन दिए थे ताकि ये दूसरी कौमों से अलग हो सके, ताकि ये दूसरी कौमों से अलग हो सके। अब तो जिस तरह हमें हुक्म दिया गया ना कि हम जाते हैं कौमों के पास, गैर कौमों के पास, उनसे मिलते हैं, बात करते हैं और इंजील की खुशखबरी का पैगाम उनको सुनाते हैं। सो ये एक तरह से ये क्लोज्ड एंड था इनके पास। मतलब ये एक तरह से समझ लें कि तबलीग वाला कोई काम नहीं सी। हाँ, कोई आ जाए कहे कि मैं आपके खुदा को मानना चाहता हूं, तो उसको तो कबूल कर लेते थे एज ए प्रोसेलाइट। लेकिन खुदा ने इनको एक मकसद दिया था कि खुदा को ये दूसरी कौमों पर जाहिर करेंगे, एज ए मिशनरी नेशन कौमें खुदा की परस्तिश करेंगी इनको देखकर कि ये कैसे हैं। खैर, ये फेल तो हुए उसमें, लेकिन खुदा ने इनको एक और हुक्म दिया था कि तुमने खुदा को जाहिर तो करना है दूसरी कौमों पर, लेकिन दूसरी कौमों जैसा बनना नहीं है। जिस तरह आज भी हम करते हैं ना कि दूसरों को आग से निकालें लेकिन खुद अपने आप को ना जला बैठे, यानी खुद मिक्स नहीं होना। आपने खुद उन जैसा नहीं बनना। दूसरी कौमों पर खुदा को जाहिर करना है, उसकी कुदरत को जाहिर करना है, लेकिन दूसरी कौमों में घुलना मिलना नहीं है। इसलिए खुदा ने इनको बहुत सारे असूल दिए थे, शादी ब्याह के ताल्लुक से, खाने पीने के ताल्लुक से, बहुत सारी चीजों के ताल्लुक से। दूसरी बात, दूसरा मकसद इनको कानून देने का वो ये था, पहला कि ये ओबीडियंस कर सके, यानी खुदा ने इनको एक हुक्म दिया है। और ये देखें कि कुर्बानियों के बाद फौरी तौर पर खाने पीने के ताल्लुक से अहकाम आ गए पहले नंबर पर। खुदा ने इनको हुक्म दिया है कि ये ओबीडियंस शो करें, ये उस पर अमल करें। दूसरे नंबर पर खुदा चाहता है कि ये दूसरी कौमों में मिक्स ना हो। खाने पीने से मिक्सिंग का क्या ताल्लुक है? पुराने जमाने में, बल्कि आज भी अगर आप देखें कि जितने फीस्ट हुआ करते थे, जितनी महफिलें हुआ करती थी, उनका मरकज क्या होता था? खाने की पार्टीज। उनका मरकज क्या होता था? खाने पीने की पार्टीज। लोग खाने पे एक दूसरे को बुलाते थे और फिर मिक्स हो जाते थे। फिर क्या करते थे? मिक्स हो जाते थे, घुल मिल जाते थे। आज भी अगर आप देखें, अगर आपने किसी से ताल्लुक को बढ़ाना हो तो आप क्या करते हैं? रोटी के साथ दे की ख्याल है? दावत देते। आप उसको क्या कहते हैं? कभी आपने ये तो नहीं कहा कि हाँ आओ हम बस बैठेंगे और बस बैठ के तुम चले जाना। आपको जो बहाना मिलता है उसके साथ बैठने का वो क्या है? खाना पीना या चाय। चाय तो वैसे खैर, चाय का मतलब है 1 घंटा आपका गया। आम हमारे घरों में वो बनती नहीं, पता नहीं
ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਕਿ ਚਾਹ ਪੀ ਕੇ ਜਾਣਾ तो ਇਹਦਾ मतलब है कि घंटा होर है, वो घंटे तो पहले नहीं आनी। बहरहाल आज भी लोग खाने पीने पे इकट्ठे होते हैं, दावतें देते हैं और वो कहते हैं कि आप आए, हमारे साथ खाएं पिएं, हमारे साथ मेल जोल करें, हम बैठेंगे बात करेंगे। इसी तरह उस जमाने में भी शादी हो, ब्याह हो, मंगनी हो, फीस्ट हो, कुछ भी हो, वो लोग खाने पीने पे इकट्ठे होते थे। तो जब खाना पीना अलग अलग हो जाएगा, और ये जिनसे खुदा ने मना किया है ना, ये गैर कौमें सारे काम करती थी, ये सारा कुछ ही खाते सी, इन्होंने कोई चीज मना नहीं सी। खाने पीने के ताल्लुक से इतने कवानीन देने का मकसद ये था कि ये लोग ना गैर कौमों से मिल सकेंगे और ना उन जैसे होंगे। और कलाम मुकद्दस में आपको इसकी मिसाल मिलती है दानियेल की किताब से। आपको पता है जब दानियेल गया वहां पर बाबल में, सीरी में था, तो उन्होंने कहा कि तुम्हें खाना पीना बादशाह की तरफ से मिलेगा। तो दानियेल ने क्या कहा था कि मैं बादशाह की रसद में से या उसके दिए हुए में से नहीं खाऊंगा, क्योंकि इससे मैं नापाक हो जाऊंगा। जो मुझे खुदा ने अलाउ किया मैं तो वो खाऊंगा। इसका क्या मतलब है कि दानियेल उनमें घुले मिलेगा नहीं, दानियेल उनमें नहीं घुलेगा, उन जैसा नहीं बनेगा। दूसरा मकसद ये हो गया कि ये गैर कौमों से घुले मिले ना, उन जैसे ना हो, क्योंकि खाने पीने पे ही ऐसे ही बातें सारी शुरू होती हैं। और अगर आप किसी के साथ मिलकर खा नहीं सकते ना कोई भी चीज, तो इसका मतलब है कि आप उनके साथ घुल मिल भी नहीं सकते। तीसरा मकसद जो इसका बताया जाता है वो ये है कि हिफ्जाने सेहत के जो उसूल हैं, या सेहत के लिए, इनकी बेहतर सेहत के लिए, क्योंकि ये चोजन नेशन थी, चुनी हुई कौम थी, खुदा ने इस कौम को आगे लेकर जाना था, बढ़ाना था। सो इनको इसलिए कानून दिए गए, ताकि इसलिए खुदा ने बताया कि ये तुमने खाना है, ये नहीं खाना, ताकि ये सही चीज को खाएं। क्योंकि मुझे तो नहीं पता, आज तो फिर भी चले साइंस को पता है कि यार कौन सा जानवर आप खा सकते हैं, कौन सा नहीं खा सकते, किस जानवर में जहर है, किस में, मतलब आज तो साइंस ने बहुत तरक्की कर ली है, लेकिन उस वक्त में इतना पता नहीं था। सो तीसरा मकसद ये था, लेकिन ये प्राइमरी मकसद नहीं था। जो प्राइमरी मकसद है इसमें वो यही है कि ये दूसरी कौमों जैसे ना हो जाएं। लेकिन तीसरा इसका जो मकसद है वो ये है कि ये वो चीजें खाएं जो कि इनकी सेहत के लिए ठीक हैं। अगर मैं आगे पढ़ूं तो लिखा है, जो जानवर पानी में रहते हैं उनमें से तुम इनको खाना, यानी समुद्रों और दरियाओं वगैरह के जानवरों को जिनके पर और छिलके हों, तुम उन्हें खाओ। लेकिन वो सब जानदार जो पानी में यानी समुद्रों और दरियाओं वगैरह में चलते फिरते और रहते हैं, लेकिन उनके पर और छिलके नहीं होते, वो तुम्हारे लिए मकरूह हैं। पानी के जानदारों के लिए शर्त क्या है कि उनके पर और छिलके होने चाहिए। जमीन पर चलने वालों के लिए शर्त क्या है कि वो जुगाली करते हों और उनके पांव अलग और सिरे हों। पानी वालों के लिए शर्त क्या है कि उनके पर और छिलके हों। 13वीं आयत में देखें, और परिंदों में जो मकरूह होने के सबब से कभी ना खाए जाएं और जिनसे तुम्हें कराहियत करना है, सो ये है उकाब और अस्तख्वान खार और लगड़ और चील और हर किस्म का बाज और हर किस्म के कव्वे और शुत्र, मुर्ग और चुगद और कोकुल और हर किस्म के शाहीन और बूम और हड़गीला और उल्लू और काज और हवासिल और गिद्ध और लकलक और सब किस्म के बगले और हुदहुद और चमगादड़। कई वैसे सानू पता भी नहीं होना कि केड़े ने, लेकिन ना परिंदों के ताल्लुक से मैं एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं कि पहली कैटेगरी में खुदा ने एक रूल दिया कि आपने वो जानवर खाने हैं जिनके पांव चिरे हुए अलग हैं और जो जुगाली करते हैं। ठीक है, समंदर वालों में से वो खाने जिनके पर और छिलके हैं, लेकिन परिंदों में कोई रूल नहीं दिया। नोट किया आपने इस बात को? परिंदों के ताल्लुक से खुदा ने कोई रूल नहीं दिया कि ये परिंदे आप खा सकते हैं, बल्कि क्या है कि आप सारे परिंदे खा सकते हैं सिवाय इन 20 के। सारे परिंदे खाए जा सकते हैं सिवाय इन 20 के जिनके यहां पे नाम लिखे, क्योंकि इसमें कोई रूल नहीं दिया गया कि इस किस्म का परिंदा हो तो आप खा सकते हैं। जो उड़ने वाले परिंदे हैं उनकी बात कर रहे हैं। अच्छा, फिर आगे लिखा है, और परदार रेंगने वाले जानदार जितने 4 पांव के बल चलते हैं वो तुम्हारे लिए मकरूह हैं। अच्छा, ये जो रेंगने वाले जानदार है ना, इसके ताल्लुक से अक्सर लोग एतराज करते हैं कि इनके तो 4 पांव होते ही नहीं है, इनके तो कम से कम 6 पांव होते हैं। तो मूसा को शायद इतना पता नहीं था, इसलिए उसने 4 पांव लिखे, लेकिन खैर ये एक गलत एतराज है। 4 पांव से मतलब है हर वो रेंगने वाला जानदार जिसके 2 से ज्यादा पांव है, जिसके 2 से
ज्यादा हैं। आपको पता है उसमें 4 वाले भी हैं, उसमें 6 वाले भी हैं, उसमें 8 वाले भी हैं, और पता नहीं कितने पांव और टांगों वाले जानदार उसमें पाए जाते हैं, जिनके जमीन के ऊपर कूदने फांदने को पांव के ऊपर टांगे होती हैं। अच्छा, इसमें आप वो खा सकते हैं जो कि उड़ सकता हो, जो रेंगता है, मतलब जिसके ज्यादा पांव है लेकिन वो उड़ सकता है, जिस तरह टिड्डा है या ग्रास हॉपर, जो उड़ भी सकता है और जिसके पांव के ऊपर टांगे होती हैं, यानी उसके पांव है और पांव के ऊपर क्या है, टांग भी है, जिससे वो क्या कर सकता है, कूद फांद सकता है। यानी अपने पांव, जिस तरह हमारे पांव के ऊपर टांग है ना, सिद्धि जी एक शय नहीं है, तो अगर पांव और टांग, पांव के ऊपर टांग है तो इसका क्या मतलब है कि उससे वो बेंडिंग मूवमेंट कर सकता है। बेंडिंग मूवमेंट से वो क्या कर सकता है, कूद फांद सकता है, छाड़ा मार सकता है, निकी या बड़ी, तो वो आप खा सकते हैं अगर वो उड़ सकता हो। तो इसमें कौन कौन से जानवर आते हैं, हर किस्म की टिड्डी, हर किस्म का सुलाम, हर किस्म का झींगर, हर किस्म का टिड्डा, पर सब परदार रेंगने वाले जानदार जिनके 4 पांव हैं वो तुम्हारे लिए मकरूह हैं। अच्छा, जो मकरूह जानदार हैं इनको जिंदा को छुए या मुर्दा को, दोनों से इंसान नापाक ठहरता था शाम तक, दोनों से शाम तक नापाक ठहरता था। लेकिन जो पाक जानवर हैं इनकी लाश को छूने से वो शाम तक नापाक होता था, लेकिन कुर्बानी वाले जानवर की नहीं। यानी अगर आपने उसको कुर्बानी की है तो उससे आप नापाक नहीं ठहरेंगे, अगर आपने खुदा के लिए उसकी कुर्बानी की है। लेकिन अगर वो वैसे मर गया तो फिर उसकी लाश को छूने से आप क्या होंगे, नापाक ठहरेंगे। आगे इसके ताल्लुक से मजीद डिटेल दी गई, देखा, और जिस चीज पर वो मरे पीछे गिरे वो चीज नापाक होगी, खा वो लकड़ी का बर्तन हो या कपड़ा या चमड़ा या बुरा हो, खा किसी का कैसा ही बर्तन हो, जरूर है कि वो पानी में डाला जाए। और लिखा है 33वीं आयत में लिखा, और अगर इनमें से कोई किसी मिट्टी के बर्तन में गिर जाए तो जो कुछ उसमें है वो नापाक होगा, बर्तन को तुम तोड़ डालना। मतलब चूहा आ गया, छिपकली आ गई, वट एवर जो भी है। तो लोग इतने डरते थे क्योंकि बर्तन भी कीमती है ना, तो मिट्टी के भांडे होंगे सी सारे पता लगे चूहा सारे ही फिर गया या कोई चीज गिर गई है तो वो बर्तन तोड़ना पड़ा। खास तौर पे अगर गिर गया, मर गया, कोई लिक्विड चीज उसमें पड़ी थी, जिस तरह से यहां पे लिखा है, तो इसलिए वो एहतियात ज्यादा करते थे कि कहीं हमें ये नुकसान भी ना करना पड़े। और चूंकि वो एहतियात करते थे, इससे एक फायदा उनको ये भी होता था कि जब 13वीं-14वीं सदी में ब्लैक डेथ नामी एक वबा आई, तो बल्कि इसके अलावा और भी वबाएं जब आईं तो वो यहूदियों पर थोड़ा सा उनका ना कम असर होता था वबाओं का। इसकी वजह क्या थी? इसकी वजह ये थी कि ये इन चीजों से कराहियत करते थे। मतलब जिवें अंग्रेज ने ना वो कुत्तियां भी चुम्मी चट्टी जाते ने, सारा कुछ करी जाते ने, तो ये जरा बड़ा एहतियात से काम लेते थे जानवरों को छूने के मामले में, इनको पालने रखने के मामले में। इसलिए जो जर्म्स हैं वो भी इनके ऊपर कम हमला करते थे। इन जानवरों से जो जर्म्स आते हैं वो भी कम हमला करते थे। 13वीं-14वीं सदी में जब ब्लैक डेथ आई, जबकि दुनिया में तकरीबन 20 से 25% आबादी मर गई, और कहा जाता है, वैसे एग्जैक्ट कॉज उसका नहीं पता, लेकिन कहा जाता है कि वो बीमारी चूहों की वजह से आई थी। किसकी वजह से? चूहों की वजह से। और यह भी कहा जाता है कि आज तक दुनिया में अगर कोई जानवर सबसे ज्यादा अमवात का सबब बना है तो वो चूहा है। चूहे ने इस दुनिया में सबसे ज्यादा जानवर मारे हैं। इतने जंगों में भी, सारी जंगों में भी मिलकर किसी ने नहीं मारे जितने चूहों ने मारे। चूहों ने इन सेंस के चूहों से फैलने वाली बीमारी ने मारे हैं। तो ये इतना बड़ा किलर है, इसीलिए लोग इतना डरते हैं चूहों से। तो वो यहूदी क्योंकि वैसे इनसे कराहियत करते थे, सो वो इन सारी चीजों को अवॉइड करते थे, सो उन पर वबाओं का असर थोड़ा कम होता था। लेकिन इसका उलट एक ये होता था कि जब कोई वबा आती थी और उन पर असर कम होता था तो लोग कहते सी इन्हां दी वजह ना आई या इन्होंने कुछ किया समझ लो। यानी सारे ते कोरोना वायरस आ जाए और किसी एक कौम ते ना आए, फर्ज करो, तो लोगों का कहना वेख्या ये इन्हां नहीं छड्या हुण। तो वो उनकी अपनी एहतियात थी। बहरहाल इससे अगला सवाल ये है कि क्या आज मसीही लोगों पर ये कवानीन अप्लाई करते हैं या
नहीं। क्या मसीही लोगों पर ये कवानीन अप्लाई करते हैं? वैसे अगर पैदाइश की किताब में अगर आप देखें 7वां बाब और दूसरी आयत और 8वां बाब और 20वीं आयत, तो यहां पर भी पाक और नापाक जानवरों की एक डिस्टिंक्शन मिलती है, लेकिन वो शायद सिर्फ कुर्बानी से रिलेटेड है, खाने पीने से नहीं, खाने पीने से नहीं। एक आखिर में मैं और आपको बात बताता हूं इसी के ताल्लुक से कि ये जो जानदार हैं इनको 3 ग्रुप्स में डिवाइड किया जा सकता है मेनली। सबसे पहले नंबर पर शिकारी या प्रेडेटर्स, दूसरे नंबर पर स्कैवेंजर्स या मुर्दार खोर, और तीसरे नंबर पर जहरीले। ये 3 कैटेगरीज हैं जो कि नॉर्मली इसी में सारे जानवर फॉल करते हैं, सारे नहीं लेकिन ज्यादातर इसी में फॉल करते हैं जो खुदा ने खाने से मना किए। अब शिकारी किसको बोलते हैं? शिकारी जानवर कौन सा होता है? जो शिकार करके खाता है। शेर एक शिकारी जानवर है। शेर क्या है? शिकारी जानवर है। तो शेर भी मना है डेफिनेटली, क्योंकि वो पंजों के बल चलता है और वो शिकार मारता है और उसे खाता है। और दूसरे नंबर पर जो स्कैवेंजर्स होते हैं या जो मुर्दार खोर होते हैं, ये जो जिस तरह गिद्ध हैं या कौवे हैं, तो ये क्या करते हैं? ये मरे हुए के गोश्त को खाते हैं, ये मरे हुए जानवर के गोश्त को खाते हैं। और तीसरे नंबर पर जहरीले हैं। ये जो पहली दोनों कैटेगरीज हैं, इसमें चांस है कि ये जानवर क्या गोश्त के साथ खून भी पिएगा। और आपको पता है कि खून की इंपॉर्टेंस, खून कलाम के मुताबिक इंसान की जान उसके खून में है, इंसान की जान उसके खून में है, और बगैर खून बहाए माफी नहीं मिलती। इसका मतलब है कि आप माफी के लिए जो कुर्बानी है यानी जान देनी पड़ेगी, और खून की इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा उजागर की गई है। कुर्बानियों में हम खून ही की इंपॉर्टेंस को देखते हैं बार बार, क्योंकि इसमें क्या है? जान है। इसमें क्या है? जान है। सो जो परिंदे या जानवर खून पीते हैं वो तो आप नहीं खा सकते, या जिस तरह गोश्त खाएंगे तो साथ में कच्चा गोश्त खाएंगे तो नाल खून भी पिएंगे। इसके अलावा जो जहरीले हैं जिस तरह छिपकलियां वगैरह हैं वो खुदा ने मना किया। अब इससे जो नेक्स्ट मैंने कहा सवाल बनता है वो ये कि क्या ये कवानीन मसीहियों के लिए भी हैं? तो इसके लिए अगर आप मेरे साथ एक हवाला देखें, कुलसियों का खत उसका 2 बाब 16वीं आयत में लिखा है, बस खाने पीने या ईद या नए चांद या सब्बत की बाबत कोई तुम पर इल्जाम ना लगाए। इसी तरह पहला तिमोथियस उसके 4 बाब की पहली 4 आयत में लिखा है, 30वीं आयत से पढ़ देता हूं। ये लोग ब्याह करने से मना करेंगे और उन खानों से परहेज करने का हुक्म देंगे जिन्हें खुदा ने इसलिए पैदा किया कि ईमानदार और हक के पहचानने वाले उन्हें शुक्रगुजारी के साथ खाएं। अगर आप अमाल की किताब देखें तो 15वें बाब में एक काउंसिल का जिक्र है। 15वें बाब में एक काउंसिल का जिक्र किया गया है, और वो काउंसिल है गैर अक़वाम के ताल्लुक से। वो काउंसिल है गैर अक़वाम के ताल्लुक से, और उस काउंसिल में भी ये फैसला किया गया था कि जो गैर अक़वाम हैं इनको खाने पीने के ताल्लुक से जो यहूदी कवानीन हैं ये इन पर लागू नहीं किए जाएंगे, ये इन पर लागू नहीं किए जाएंगे। और ये खुदा के रूह के तहत ही उन्होंने फैसला किया था। मैं आपको समराइज करके बताता हूं, आपको कलाम मुकद्दस में बारहा ये चीज मिलेगी कि जो यहूदी कवानीन हैं खाने पीने या कोशर के ताल्लुक से ये मसीहियों पर लागू नहीं होते। क्यों लागू नहीं होते? क्योंकि ये शरीयत का पार्ट थे। ये क्या थे? ये शरीयत का पार्ट थे। खुदा ने इनको शरीयत के अहकाम के तौर पर सिर्फ बनी इसराइल को दिया था। अगर आप 11वें बाब की दूसरी आयत देखें तो लिखा है बनी इसराइल से कहो। ये बनी इसराइल के लिए स्पेसिफिक सारे जो अहकाम है और कवानीन है खाने पीने के ताल्लुक से दिए गए थे। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि आप कुछ भी खाना चाहें आप खा सकते हैं। दुनिया के तकरीबन सारे उलमा इस बात पर एग्री करते हैं कि खाने पीने के ताल्लुक से, और कलाम मुकद्दस में भी जिस तरह मैंने आपको बताया कि अमाल की किताब उसका 15वां बाब वो बयान करता है कि जब खाने पीने के ताल्लुक से बातें आई तो
انہوں نے کہا کہ کھانے پینے کے تعلق سے ہم ان پر الزام نہیں دیں گے، یعنی یہودی قانون غیر قوموں پر اپلائی نہیں کریں گے جو کہ شریعت سے ریلیٹڈ ہے۔ اس کے بعد کلسیوں کا خط، اس کے بعد رومیو 14 باب 14 آیت، پھر پہلا کرنتھیوں 10 باب کی 31 آیت، یہاں پر ساری جگہ پہ آپ کو ملے گا کہ کھانے پینے کے تعلق سے جو شریعت کا قانون ہے وہ مسیحیوں پر لاگو نہیں کیا گیا۔ اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم جو مرضی کھائیں پئیں، ظاہری سی بات ہے کہ ہمیں احتیاط کرنی ہے کہ کون سی چیز ہمارے لیے، ہماری صحت کے لیے اچھی ہے اور کون سی نہیں ہے۔ سور جس طرح کے خدا نے کلام میں منع کیا تھا، تو سور آج بھی اگر آپ دیکھیں تو وہ صحت کے لیے اچھا نہیں ہے۔ بہت ساری، یعنی ایک آپ کو ایز اے رول، ایز اے لا لیں گے کہ کیا میں کچھ اور کھا لوں تو میں گناہ کروں گا، تو آپ گناہ نہیں کریں گے، یہ گناہ نہیں ہوگا۔ ورنہ اس طرح سے ہم جب شریعت کی باتیں لاگو کرنا شروع کریں گے تو پھر اتنی باتیں انسانوں پر لاگو ہوں گی، پھر تو وہ رسمی شریعت ساری کی ساری رہ جائے گی بیچ میں۔ یعنی ہم انسان کو کھانے پینے کے تعلق سے الزام دیں گے کہ کیونکہ اس نے فلاں چیز کھائی ہے، اس نے فلاں چیز نہیں کھائی، اس لیے یہ گنہگار ہے۔ تو ہم نے کبھی بھی کسی کو یہ نہیں کہا کہ چونکہ تم نے فلاں چیز کھائی ہے یا فلاں چیز نہیں کھائی اس لیے تم نے گناہ کیا ہے۔ انسان کو کیا کرنا ہے، اب کرسچنز کو کیا کرنا ہے، انہیں احتیاط کرنی ہے کہ وہ چیز کھائیں جو کہ ان کی صحت کے لیے ٹھیک ہے، جو کہ نقصان دہ نہیں ہے۔ وہ اپنی عقل کا، اس شعور کا استعمال کریں جو کہ خدا نے ان کو دیا۔ اور اب تو آپ کو پتا ہے کہ پوری دنیا میں ویسے ہی آپ کو پتا چل گیا ہے کہ کون سی چیز آپ کھا سکتے ہیں، کون سی نہیں، کون سی آپ کے لیے زہریلی ہے، کون سی۔ لیکن یہ جو حلال حرام کا کانسیپٹ ہے کہ اس سے میں گناہ کروں گا اگر میں نہیں کھاؤں گا، یہ اب ویلڈ نہیں ہے۔ ورنہ کیا ہوتا، ورنہ یہ ہوتا کہ آپ کچھ بھی ایسا کھاتے تو پھر وہ گناہ ہوتا، پھر وہ کیا ہوتا، گناہ ہوتا۔ یعنی آپ ایک ڈائریکشن کے طور پہ ضرور لے سکتے ہیں کہ جس طرح دہی یکی کی ہم نے بات کی تھی کہ دہی یکی نئے عہد میں اب لاگو نہیں ہے، لیکن آپ ایک ڈائریکشن کے طور پہ ضرور لے سکتے ہیں کہ جی میں 10واں حصہ خدا کو دیتا ہوں یا اس سے بھی بڑھ کے دیتا ہوں، لیکن وہ ایز اے لا آپ پر اپلیکیبل نہیں ہے کہ آپ نے اگر دہی یکی نہیں دی تو آپ گناہ کریں گے۔ اسی طرح جو کھانے پینے کے تعلق سے قوانین ہے، اور یہ آپ دیکھیں گے تقریباً دنیا کے تمام علماء، یہ نہیں کہ آدھے اس طرف ہیں آدھے اس طرف ہیں، تقریباً تمام علماء اس بات پر متفق ہیں۔ اور وہ کیوں متفق ہیں؟ اس لیے کہ یہ کلام مقدس سے بات ثابت ہوتی ہے کہ یہ جو قوانین ہیں، یہ جو رسمی قانون ہے، یہ لاگو اب نہیں ہے۔ ہم نے پہلے بھی بات کی ہے کئی دفعہ کہ قانون کون سا لاگو رہے گا، جو کہ مورل لا ہے، جو کہ مورل لا ہے، یعنی جو آپ کی روح کو افیکٹ کرتا ہے، جو آپ کے اندر کے انسان کو افیکٹ کرتا ہے۔ جو صرف جسم کی حد تک ہے وہ کیا ہے، اس میں زیادہ تر جو پارٹ ہے وہ کیا ہے، رسمی شریعت کا ہے۔